नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने मुख्य सेवक सदन में चयनित अभ्यर्थियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। 221 युवाओं को सरकारी सेवाओं में मिली नियुक्ति। मुख्यमंत्री ने दी युवाओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। सीएम धामी ने सचिवालय में मेरी योजना पुस्तक के ऑडियो क्लिप का किया अनावरण। पुस्तक में विभिन्न विभागों की जनहितकारी योजनाओं को एक साथ किया गया संकलित। पीएम के 12 वर्ष पूरे होने पर दी बधाई। चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा और आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर बोले सीएम धामी। कहा, अब तक 32 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। चारधाम यात्रा से स्थानीय कारोबार और पर्यटन को मिला बड़ा लाभ। लक्सर में रंजिश के चलते दिनदहाड़े घर में घुसकर फायरिंग, गोलीबारी से इलाके में मची अफरा तफरी। वारदात के बाद आरोपी का तमंचे के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और रुड़की में सोलानी नदी से अवैध खनन को लेकर उठे सवाल। स्थानीय लोगों ने दिनदहाड़े रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के संचालन का लगाया आरोप। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कार्रवाई न होने से लोगों में नाराजगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मेरी योजना पुस्तक के ऑडियो क्लिप का अनावरण किया है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन विभाग की ओर से तैयार की गई इस पुस्तक में सभी विभागों की जनहितकारी योजनाओं को एक साथ संकलित किया गया है। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि इस ऑडियो संस्करण से आम नागरिकों और दूरस्थ इलाके के लोगों तक योजनाओं की जानकारी आसानी से पहुंच पाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शहरी विकास, कौशल विकास और सेवा योजन विभाग के साथ ही पशुपालन विभाग में विभिन्न पदों पर चयनित 221 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने संबोधित भी किया, शुभकामनाएं दी हैं और उनके साथ कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। इस दौरान जानकारी दे कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड में एक समय ऐसा था जब लोग सरकारी नौकरी का सपना देखा करते थे, पर आज टैलेंटेड युवा अपनी मेहनत से सरकारी नौकरी पा रहा है। कि आज शहरी विकास विभाग, कौशल विकास विभाग एवं सेवायोजन विभाग, पशुपालन विभाग के अंतर्गत नवचयनित 221 युवा साथियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है और मैं इस अवसर पर आप सभी नवचयनित युवा साथियों के साथ साथ आपके गुरुजनों को, आपके अभिभावकों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, जिनके त्याग के कारण से, जिनकी प्रार्थना के कारण से, जिनके मार्गदर्शन के कारण से और प्रोत्साहन ने आपको इस सफलता के मुकाम पर पहुंचाया है। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने चारधाम कांवड़ यात्रा और आगामी कुंभ मेले के भव्य आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने ये बताया कि अब तक 32 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ चुके हैं, जिससे स्थानीय होटल व्यवसायियों, टैक्सी चालकों और व्यापारियों की आर्थिकी मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री ने दूसरे चरण की यात्रा की भी सुगम और सुरक्षित संचालन का भरोसा जताया है। पिछले सालों के जो अनुभव हैं, उन अनुभवों का भी एक तरह से आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित करते हुए, आगे की तैयारियों में सम्मिलित करते हुए
हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। चारधाम यात्रा भी चल रही है, वो भी सुचारू रूप से चलती रहे। इसके साथ साथ कांवड़ यात्रा भी अभी आ जाएगी, उसकी भी तैयारी करनी है। फिर हमारा कुंभ मेला भी होना है, तो वो सभी तैयारियां हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। लक्सर की बाजार चौकी क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में रंजिश के चलते दिन दहाड़े एक घर में घुसकर फायरिंग करने का मामला सामने आया। गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गया और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। इस वारदात के बाद आरोपी युवक का तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये मोहल्ले के अपराधी प्रवृत्ति के लड़के हैं, 3 भाई है और एक इनका पिता है। आज वो हमारे घर पे आए थे। आज गोली चला के गए, मम्मी पापा मम्मी के ऊपर सीधी गोली चलाई है। उन्होंने पड़ोसियों के यहाँ भाग के जान बचाई और मोहल्ले पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए थे वहाँ, तब जाके उनकी जान बची है। आज से 10-11 दिन पहले वो हमारे घर पे भी आए थे एक बार, और तमंचे लेके दोनों भाई। हमने उसमें पुलिस कोतवाली में और चौकी में भी तहरीर दी थी, पुलिस ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। हमने तहरीर दी थी कि दोनों भाई तमंचे लेके आए थे घर में लूटपाट के इरादे से। उस टाइम हमने लूटपाट की इरादे से ही उनकी तहरीर दी थी, तमंचे लेके आए थे वो। लेकिन आज वो दोबारा फिर आए 10 दिन बाद और घर वालों को धमकी दी कि अपनी तहरीर वापस ले लो। और आज अम्मी और पापा घर पे थे, उनके ऊपर सीधी गोलियाँ चलाई है, 3-4 राउंड फायरिंग की। और वहाँ जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे इकट्ठे हो गए वहाँ, तब जाके उन्होंने इधर उधर भाग के अपनी जान बचाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आगामी मानसून सीजन की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने और आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने को कहा है। उन्होंने जलभराव की समस्या से निपटने, संवेदनशील इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने और सड़कों को सुचारू रखने के लिए पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। इधर देहरादून में समाधान दिवस के मौके पर डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने 194 जन शिकायतें सुनी है और समय के साथ निस्तारण करने को कहा है। डीएम ने बैंकिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाए। समाधान दिवस में भूमि धोखाधड़ी, अतिक्रमण, सीमांकन, ऋण माफी, विधिक सहायता, आर्थिक सहायता और पेयजल जैसी समस्याएं प्रमुख तौर पर सामने आई हैं। जिलाधिकारी ने सभी मामलों में संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा है। संबंध में बात करें तो आज 191 तो रजिस्टर्ड और उसके अलावा भी ऑलमोस्ट 200 के आसपास हमारी कुल शिकायतें प्राप्त हुई है और उनमें से कई सारे ऐसे मैटर्स थे जो इमीडिएटली रिजॉल्व किए जा सकते थे, उन्हें उसी टाइम में निस्तारित किया गया। और मेनली अगर हम बात करें तो लोगों के लैंड डिस्प्यूट्स या बाउंड्री डिस्प्यूट्स और इस तरीके के मैटर थे, तो इस संबंध में मेरे द्वारा एसडीएम्स को पहले ही निर्देशित किया गया और आज भी जो एसडीएम्स वीसी के थ्रू या फिजिकली प्रेजेंट थे उन्हें डायरेक्शंस दिए गए। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके भी कुछ शिकायतें थी, तो मेनली जो फोकस है वो इन्हीं एस्पेक्ट्स पे था। हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए सरकार अप्रिय घटनाओं को भी नजरअंदाज कर रही है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद चमोली ने आरोपों को पूरे तरीके से निराधार बताया और कहा कि अर्धकुंभ का आयोजन बेहतर व्यवस्थाओं और शांतिपूर्ण वातावरण में कराया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे बयान केवल माहौल खराब करने की कोशिश है। दोनों ही नेताओं के बयानों के बाद अर्धकुंभ को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। फरवरी 27 मंचासीन जितने भी मेरे नेता हैं इनसे भी निवेदन कर रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी को मिलो, पुलिस के महानिदेशक डीजीपी साहब को मिलो और गृह सचिव को मिलो। 15 जनवरी से कुंभ अर्ध कुंभ का मेला हरिद्वार में
अर्ध कुंभ के मेले में सत्ता पाने के लिए कोई भी अप्रिय घटना ये लोग करवा सकते हैं। जिनकी सत्ता है, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज होने के लिए इनके लिए 10, 20, 50 अगर हिंदू मर भी जाएं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हम उनके आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी यहाँ कुंभ हुए हैं और अब भी कुंभ होगा। ये अर्ध कुंभ है और ये कुंभ बहुत बढ़िया वातावरण में संपन्न होगा। बेहतर व्यवस्था हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं और जिस तरह वो पैनिक फैलाना चाहते हैं, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, निश्चित तौर पर वो दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस के लोगों को बाज आना चाहिए। जब जब उत्तराखंड के हितों की बात आती है, कहीं ना कहीं वो नकारात्मक बात करते हैं और ठुकराल तो स्वयं बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं और इस सनातन की लाइन पर उन्होंने पूरी राजनीति की है। लेकिन कांग्रेस में जाकर उनका हृदय परिवर्तन इतना जल्दी हो जाएगा, ऐसे मुझे उम्मीद नहीं थी। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर महानगर इकाई की मासिक बैठक आयोजित की गई। महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने इस पर बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के मौके पर कल सुबह मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। इसी के साथ इस बैठक में पर्यावरण दिवस से लेकर 21 जून योग दिवस तक होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा और तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई है। आज भारतीय जनता पार्टी महानगर देहरादून की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर मासिक बैठक अपना जो द्वितीय सप्ताह है महीने का, उसमें जिले की बैठक करने का आह्वान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा किया गया, जिसके क्रम में आज देहरादून महानगर की बैठक यहां पर आयोजित की गई। विभिन्न विषय, सबसे पहले तो पूरे देश भर के लिए ये बधाई का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कल इस देश के सबसे लंबे चुने हुए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो उस पर पूरे क्षेत्रों में, हर क्षेत्र के मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम उनकी दीर्घायु के लिए, विकसित भारत की और उनके बढ़ते कदमों के लिए कल प्रातः रखे गए हैं। इसके बाद प्रबुद्ध वर्ग के साथ बैठकें होंगी, विधानसभाओं की कोर कमेटी की बैठकें होंगी, अपना पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम होंगे। अलग अलग कार्यक्रम 21 जून के योग दिवस तक रखे गए हैं, जिसके लिए आज ये तैयारी की बैठक थी। साइबर ठगी के शिकार लोगों को राहत देते हुए गृह मंत्रालय ने मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल यानी कि MRM शुरू किया है। देहरादून में STF के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने इस पर बताया कि साइबर अपराध में ठगी गई 50,000 रुपए तक की होल्ड राशि अब पीड़ित सीधे ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए MRM पोर्टल पर लॉगिन करके पैन कार्ड की प्रति अपलोड करनी होगी, जिसके बाद दावा संबंधित बैंक को भेजा जाएगा और सत्यापन के बाद राशि वापस खाते में जमा हो पाएगी। हाँ, देखिए, जो साइबर अपराध में जो विक्टिम फंस जाते हैं और वो शिकायत जब हमारे जो 1930 की जो हेल्पलाइन है, अगर वो समय रहते उस पर शिकायत दर्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं जो अमाउंट होता है उसका कुछ प्रतिशत जो है होल्ड हो जाता है। और साथ ही साथ अगर उसमें बड़ा अमाउंट होता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद जो है विधिक प्रक्रिया की जाती है। लेकिन ऐसा देखा गया प्राय कि छोटे छोटे अमाउंट विक्टिम के जब होल्ड जाते हैं और वो उनको किस तरह से प्राप्त करें वापस, क्योंकि किसी के साथ अगर फ्रॉड हुआ उसका कुछ भी अमाउंट परसेंटेज 20, 30, 40% बच जाता है तो कहीं ना कहीं वो रिफंड होना चाहिए। इसको देखते हुए जो MRM मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल को शुरू किया गया, जिसमें विक्टिम जो है अगर उसका एक बैंक खाते में 50,000 से कम का होल्ड है, 50,000 से कम, या विभिन्न अकाउंट में भी 50,000 से कम है, या अलग अलग अकाउंट को जोड़ने पर भी वो एक अकाउंट में 50,000 से कम है, तो वो उसका क्लेम खुद कर सकता है।
रुड़की के मंगलौर बस अड्डे के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा। लंबे समय से जर्जर हालत में पड़े बस अड्डे पर अब गेट और बाउंड्री वॉल निर्माण का काम शुरू हो चुका है। इसी क्रम में आरईएस के अधीक्षण अभियंता अनुपम भटनागर ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण करके अधिकारियों को अक्टूबर तक परियोजना पूरी करने को कहा है। उन्होंने इस पर बताया कि बस अड्डे के पुनर्निर्माण पर करीब 65 लाख रुपए की लागत आएगी और निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। स्थानीय लोगों का ये मानना है कि इस परियोजना के पूरी होने के बाद यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। ये मंगलौर बस अड्डे का काम जो है 63.5 लाख का स्वीकृत हुआ है। ये कुंभ मेला 2027 जो अर्ध कुंभ है उसके मद से इसको स्वीकृत किया गया है। ये कार्य स्टार्ट हो गया है और गेट का निर्माण है और 40 मीटर इसमें बाउंड्री वॉल का काम रखा गया है। ओपन एरिया में यहाँ पे सीसी फ्लोर का काम रखा गया है, जिसको पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। रुड़की में सोलानी नदी से कथित अवैध खनन का मामला एक बार फिर से चर्चाओं में है। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि नदी से निकाली जा रही रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिन दहाड़े शहर के प्रमुख रास्तों से बेखौफ गुजर रही हैं, जबकि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद उन पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। नागरिकों का यह कहना है कि ओवरलोड और तेज रफ्तार वाहन सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। इस मामले को लेकर लोगों ने प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने इस पर कहा कि अवैध खनन में शामिल लोगों की पहचान की जाएगी और जल्द से जल्द कार्रवाई भी करने का आश्वासन दिया है। ये हमारे कितना भी माइनिंग मिट्टी का नदी से उठा रहा है उनके खिलाफ पुलिस और साथ ही साथ राजस्व संयुक्त रूप से भी कार्रवाई किया जा रहा है। 2-3 दिन पहले भी हमने एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी थी। वैसे ही अभी सूचना प्राप्त होने के बाद हमारे सभी टीम को एक्टिवेट किया जाएगा और रात और सुबह का टाइम में होता होगा तो उनके खिलाफ खनन अधिकारी की से भी बात करते कार्रवाई करेगा। इसीलिए मैंने बताया आरटीओ और पुलिस वो चालान का कार्रवाई करती है और ऐसा पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ अवैध खनन का साथ ही साथ ओवर स्पीड का दोनों का भी चालान कार्रवाई करेगा। कि नाक तले हो रहा है सारा काम, प्रशासन के संज्ञान में रह के हो रहा है, क्योंकि अगर एक आदमी रेडी भी लगाएगा ना तो पुलिस वाले तुरंत पहुंच जाएंगे। इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉली, सैकड़ों नहीं कई सौ ट्रैक्टर ट्रॉली रोज खनन हो रहा है। क्या पता नहीं होगा उन्हें? सब कुछ पता है, लेकिन प्रशासन हमारा मौन है, आंख बंद करके बैठा। स्वाभाविक है, बिना लेन देन के कोई काम होता ही नहीं। आजकल तो सरकारी विभाग सारे के सारे पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।